मानवता ने हमेशा आकाश की ओर देखते हुए एक ही सवाल पूछे हैं, क्या हम सच में अकेले हैं? क्या चांद के पार छिपे हुए रहस्य हैं? क्या पृथ्वी से बाहर निकलकर किसी अन्य खगोलीय पिंड पर रहना संभव है? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमारी तकनीक हमें सच में कितनी दूर ले जा सकती है? अपोलो मिशनों के बाद आधी सदी बीत चुकी है, लेकिन ये सवाल कभी गायब नहीं हुए। जब चांद पर आखिरी कदम उठाए गए थे, मानवता जानती थी कि एक दिन लौटेगी। यह वापसी केवल पुरानी यादों के लिए नहीं होगी, बल्कि भविष्य का दरवाजा खोलने के लिए होगी। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और उसका ऑनरियन अंतरिक्ष यान इन सवालों के जवाब देने और हमारी जिज्ञासा को शांत करने की दिशा में सबसे ठोस कदम बन गया है, क्योंकि ऑनरियन सिर्फ एक अंतरिक्ष कैपूल नहीं है, यह मानवता का गहरे अंतरिक्ष में नया द्वार है, भविष्य की ओर एक साहसिक कदम। ऑनरियन की डिजाइन इसी दृष्टिकोण को दर्शाती है। 5 मीटर व्यास और 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कई हफ्तों तक सपोर्ट करने की क्षमता के साथ इसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बनाया गया है। इसकी प्रणालियां ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती हैं, पानी को पुनः चक्रित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसका थर्मल शील्ड पुनः प्रवेश पर 800 डिग्री से अधिक तापमान सहन कर सकता है, जो अब तक बनाए गए सबसे मजबूत हीट शील्ड में से एक है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया सर्विस मॉड्यूल ऊर्जा, प्रणोदन और संसाधन उपलब्ध करवाता है, जिससे ऑनरियन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बन गया है। नवंबर 2022 में आर्टेमिस आई मिशन के साथ ऑनरियन ने इतिहास रच दिया। हालांकि उस समय वह बिना चालक दल के था। इस पहली कोशिश में ऑनरियन ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया, भविष्य की यात्राओं की नींव रखी। केवल 25 दिनों के मिशन में 4 मिलियन मील की यात्रा इसकी क्षमताओं का स्पष्ट प्रमाण थी। आर्टेमिस आई की सफलता ने चालक दल मिशनों के लिए राह खोल दी। इस सफलता के आधार पर आर्टेमिस ट्राई चालक दल के साथ ऐतिहासिक परीक्षण के रूप में तैयार है। 2038 के लिए निर्धारित अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हैंसन ऑनरियन पर सवार होने वाले पहले होंगे। वे चंद्रमा के चारों ओर फ्री रिटर्न मैन्यूवर करके मानव उपयोग के लिए प्रणालियों का परीक्षण करेंगे और सुरक्षित वापसी प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। आर्टेमिस 3 मानवता के चांद पर उतरने से पहले अंतिम बड़ा परीक्षण होगा। आर्टेमिस 3 2027 के लिए योजना बनाई गई है, 1 मील का पत्थर होगी। आधी सदी बाद मानवता फिर से चंद्रमा की सतह पर लौटेगी और पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री चांद पर चलेंगे। ऑनरियन उन्हें चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाएगा और लैंडिंग स्पेसएक्स के स्टारशिप लैंडिंग सिस्टम द्वारा की जाएगी। लगभग 6.5 दिन के सतही मिशन में अंतरिक्ष यात्री भूवैज्ञानिक नमूने इकट्ठे करेंगे, विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में, जहां पानी की बर्फ मिल सकती है। भविष्य में यही बर्फ पानी, ऑक्सीजन और ईंधन के उत्पादन के लिए उपयोग की जा सकती है। आर्टेमिस के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में से एक न केवल चांद पर लौटना है, बल्कि वैज्ञानिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। क्या सच में चंद्र सतह पर पानी की विशाल बर्फ भंडार है? क्या यह संसाधन अंतरिक्ष मिशनों को आत्मनिर्भर बना सकता है? चांद की भूविज्ञान, पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के कौन से रहस्य छिपाए हुए हैं? और दीर्घकालिक निम्न गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में मानव शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है? इन सवालों के जवाब न केवल चांद को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मंगल और उससे आगे के लिए भी। फिर भी ये यात्राएं आसान नहीं होंगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर अंतरिक्ष यात्री प्रबल विकिरण का सामना करते हैं। ऑनरियन सुरक्षा के लिए तंत्र प्रदान करता है, लेकिन पूर्ण सुरक्षा अब तक संभव नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृढ़ता शारीरिक मजबूती जितनी ही जरूरी है, क्योंकि दीर्घकालीन मिशन तनाव और अलगाव पैदा करते हैं। निम्न गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियां और हड्डियां जल्दी कमजोर हो जाती हैं, जिससे नियमित व्यायाम आवश्यक हो जाता है। मानव शरीर और मन गहरे अंतरिक्ष की परिस्थितियों में नए परीक्षणों का सामना करेंगे। इन चुनौतियों की तैयारी चल रही है और दुनिया भर की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। वैज्ञानिक समुदायों ने ऑनरियन को मानव विकास में एक नई छलांग बताया है और विश्वविद्यालय इसे युवा पीढ़ी के लिए एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं। यूरोप, कनाडा और जापान जैसे देश जो सीधे योगदान देते हैं, सफलता को मानवता की साझी जीत कहते हैं। 2022 में आर्टेमिस आई लाइव प्रसारण के दौरान लाखों लोग अपने स्क्रीन से जुड़े रहे। जब मिशन पूरा हुआ, सोशल मीडिया पर अपोलो की विरासत लौट आई जैसे संदेश दिखे। चीन और रूस जैसे देश इन घटनाओं को बारीकी से देख रहे हैं।
चीन ने चंद्र आधार स्थापित करने की योजनाओं को तेज कर दिया है और दुनिया एक नई अंतरिक्ष दौड़ की आहट महसूस कर रही है। निश्चित ही आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि खर्च किए गए अरबों डॉलर पृथ्वी की समस्याओं, विशेष रूप से जलवायु संकट और भूख के समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ जोर देते हैं कि अंतरिक्ष तकनीक में निवेश से अंततः पृथ्वी को लाभ होगा। इन सभी प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि यह कार्यक्रम केवल नासा का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरी मानवता से जुड़ी वैश्विक पहल है। अंतरिक्ष एक बार फिर दुनिया के समाजों के, सिर्फ वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों के नहीं, सपनों का हिस्सा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोप का सेवा मॉड्यूल, कनाडा की रोबोटिक प्रणालियां, जापान का लॉजिस्टिक समर्थन और आर्टेमिस समझौतों के तहत हस्ताक्षरित समझौते कार्यक्रम को केवल अमेरिकी प्रयास से वैश्विक दृष्टि में बदल देते हैं। अब अंतरिक्ष साझेदारी का भी मंच है, प्रतिस्पर्धा का भी। आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ चांद भी मंगल के लिए गेटवे बन जाएगा। यहाँ स्थापित बेस मंगल मिशनों के लिए ईंधन उत्पादन केंद्र और जीवन समर्थन स्थल के रूप में काम करेंगे। ओनरियन पृथ्वी और चांद के बीच भरोसेमंद पुल की तरह बनेगा। वहीं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट, स्थायी निवास मॉड्यूल, संसाधन प्रसंस्करण प्रणालियां मंगल की यात्रा को तेज करेंगी। यह सब मानवता की ब्रह्मांड में स्थिति को नया रूप दे रहा है। चंद्र आधार पृथ्वी के पार पहली स्थायी निवास स्थल होंगे। मंगल की यात्रा हमें बहुग्रह जाति बना देगी। ओनरियन इस महान दृष्टिकोण की शुरुआत है, साहस और विज्ञान के एकजुट होने का प्रतीक। अब जब इंसान आकाश की ओर देखता है, वह केवल तारों को नहीं देखता, वह उनकी ओर अग्रसर है। ओनरियन मानवता की सीमाएं बढ़ाने वाली इस महान यात्रा का वाहक है। और इस यात्रा का सार एक वाक्य में समेटा जा सकता है। ओनरियन के साथ मानवता आकाश को पार कर अपना भविष्य फिर से लिख रही है। अंतरिक्ष के रहस्यों और मानवता की साहसिक यात्रा को खोजते रहने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि गहरे अंतरिक्ष तक पहुंचना सिर्फ सपना है या निकट भविष्य की हकीकत? हम आपकी टिप्पणी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।